Bahai tangwai kapang dita hukte buksong video klay malia narong bagai kok sai malia tini hai nahai pai kijaga kaisa belai ke nangmani kok saka sini sar narok sini ana baksa bai sini wi tangkona bini kok samane belai kino right belai kino koi kok belai kino nangmani kok sini bebak des ni bagai ne bokok sai tango kaham kok abone bagai kisa bini video na narok nai ne dini tini abone mabul phone ne hene narong buskango tini ba faika kapang ni tahukte buksong kaham kanai ne di इनके तीन बगासनों सितों जतनानो हम पाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस याचिका पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया है कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पूरे देश में वोटर लिस्ट की सघन जांच होनी चाहिए, डोर टू डोर जाके जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तहसील में जो आदमी आके अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहा है वहीं बैठे बैठे जाँच कर लिया जा रहा है। हमने ये भी मांग किया है कि जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है इसको पूरी तरीके से नलीफाई करके एक नई वोटर लिस्ट बने, नए तरीके से जांच करके बने। दूसरी तरफ और भी याचिकाएं हैं जो कह रही हैं बिहार में एसआईआर नहीं होना चाहिए, बिहार में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए। और मेरा ये कहना है केवल बिहार में नहीं होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले भी एसआईआर होना चाहिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी एसआईआर होना चाहिए, पार्षद प्रधान का चुनाव हो उसके पहले भी एसआईआर होना चाहिए। अभी जो बिहार में एसआईआर हुआ है जिसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 65 लाख वोटर जो है वो फर्जी पाए गए। 65 लाख, एक राज्य में 65 लाख वोटर हैं। बिहार में जहां 243 विधानसभा है उस 243 विधानसभा में 65 लाख, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार फेक वोटर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो गए फिर भी उनका नाम चल रहा है, उनकी जगह कोई और वोट दे के आता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिहार से शिफ्ट हो गए हैं, अब बिहार में नहीं रहते, कहीं और गए हैं, मुंबई अब या दिल्ली चले गए, वहाँ अपनी वोटर आईडी बनवा चुके हैं, फिर भी बिहार से नाम नहीं कटा है, उनकी जगह कोई और वोट दे के आता है। और बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें अफ़गानिस्तानी भी हैं, उसमें रोहिंग्या भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें कुकी भी हैं जो म्यांमार से आए हुए। ये जो घुसपैठिए हैं ये बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने घूसखोर कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। पहले उन्होंने 2000 रुपये दिया, आधार बनवा लिया, फिर जब एक डॉक्यूमेंट हो गया फिर 2000 दिया नगर निगम के दलाल को, उसने 2000 रुपये में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया तब उन्होंने तहसील के घूसखोर कर्मचारी को पकड़ा, किसी बाबू को पकड़ा, भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा, उसने 2000 में उनका राशन कार्ड बना दिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तब उन्होंने आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, आरटीओ ऑफिस के किसी भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा और फिर उन्होंने 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। तो 10 से 12 हज़ार रुपये में ये जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी हैं, ये 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। और फिर जो वहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, लोकल नेता होते हैं, जो प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, या वैसे भी जो सांसद विधायकों के समर्थक होते हैं, वो वहाँ पे उनका पैसा लेके 2-3 हज़ार रुपये लेके उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिए। बिहार में सोचिए 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए तो पूरे देश में क्या हालत होगी। एक राज्य में 65 लाख वोटर। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। मैं पहले भी कह चुका हूँ 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए भारत में हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिया है। बिहार की तरीके उत्तर प्रदेश में अभी रायबरेली में, एक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले रायबरेली में 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। और जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं उसमें ज़्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू नाम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है। इसीलिए अब केवल एसआईआर से काम नहीं चलेगा, अब केवल पूरे देश में ये इलेक्शन कमीशन के एसआईआर से बात नहीं चलेगी, अब तो पूरे देश में सरकार को एनआरसी लागू करना पड़ेगा। इसलिए एक पीआईएल मेरी एनआरसी को लेकर चल रही है, एक पीआईएल मेरी चल रही है घुसपैठियों को निकालने के लिए, और एक पीआईएल मेरी चल रही है कि भारत में हर राज्य में रेगुलर इंटरवल पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, सघन जांच किया जाए, डोर टू डोर जांच किया जाए, और केवल उनका नाम न काटा जाए बल्कि जिन लोगों ने पैसे लेके डॉक्यूमेंट बनाया है, पैसे लेके वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए। जब तक जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, ऐसे भ्रष्ट जो वहाँ पे बाबू बैठे हैं या लेखपाल बैठे हैं या पटवारी बैठे हैं या जो वहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, जब तक इनको
निकाला नहीं जाएगा नौकरी से, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। और अगर ये फर्जीवाड़ा चलता रहा तो आने वाले टाइम में भारत में इलेक्शन का रिजल्ट भारत के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे। 243 विधानसभा में 65 लाख वोटर पाए गए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का जो फैसला होता है 3-4 हज़ार वोट से होता है। यहाँ एक एक विधानसभा में 8-8, 10-10 हज़ार वोटर अपना फर्जी बन चुके हैं। तो अगर इनको नहीं निकाला जाएगा तो जो चुनाव का परिणाम होगा वो भारत के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे, रोहिंग्या डिसाइड करेंगे। लेकिन केवल इनका वोटर आईडी से नाम काट देना पर्याप्त नहीं है, इनको पकड़ के जेल में डालना पर्याप्त है, इनको पकड़ के वापस भेजना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने मदद किया है, जिन लोगों ने घुसपैठियों का आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, जिन लोगों ने घुसपैठियों का वोटर आईडी बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, जिन लोगों ने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, एज सर्टिफिकेट बनाया है, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे, तब जाके खौफ पैदा होगा और तब जाके ये रुकेगा फर्जीवाड़ा। नहीं तो ये जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये जो तहसील के दलाल हैं, जो नगर निगम के दलाल बैठे हुए हैं, ये 2-2 हज़ार रुपये लेके, 3-3 हज़ार रुपये लेके इनका डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे। और जब बना लेंगे, बाद में इनके पक्ष में चूँकि फंडिंग बाहर आती है, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आके खड़े हो जाएंगे, PIL भी फाइल करेंगे, नहीं इनका तो डॉक्यूमेंट बन गया है तो इनको नागरिकता दो। तो इसकी वजह से इसका सबसे अच्छा तरीका है SIR करने के तुरंत बाद भारत में NRC किया जाए।